हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फिर से क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। और इसमें हमें क्या निकालना है, मिनिमम पाथ सम। तो हमें क्या दिया गया है, एन एम इंटू एन ग्रिड फील्ड नॉन नेगेटिव नंबर्स वाली मैट्रिक्स दिया गया है और हमें लेफ्ट टॉप बॉटम से राइट टॉप बॉटम तक जाना है और बीच में पड़ने वाले सभी एलिमेंट्स का सम करके ऐसे एलिमेंट्स का सम करना है ताकि वो मिनिमम हो सके उनका एडिशन। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पहले ये इधर टॉप लेफ्ट टू राइट मूव किया इसने, क्योंकि ये यहाँ पे इसको मिला 4 + 1 तो 5 हो गया यहाँ पे। फिर 5 + 1 6 और ये लास्ट वन 7। अब दोस्तों मैं इसका ही एक डीपी से मतलब मेथड बताता हूँ। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डीपी भी हम डीपी लेंगे, एक m इंटू एन की डीपी लेंगे। जैसे कि मैंने सेम साइज़ की बनाया, अब आप बाद में समझोगे कि क्यों मैंने सेम साइज़ की क्यों डीपी बनाया। जैसे ये हमारा डीपी है, ठीक है, ये हमारा डीपी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस डीपी को फिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे 1। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पहला स्टेप पे तो 1 ही रहेगा समेशन, क्योंकि यहाँ पे 0 पे कोई समेशन नहीं रहेगा। और फिर फर्दर हम इधर मूव करते हैं, राइट में मूव करते हैं, तो क्या 1 प्लस पिछले वाले एलिमेंट का प्लस जो पाथ में एलिमेंट पड़ रहा है उसका सम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों, ये 4। और फिर नेक्स्ट आगे राइट मूव किया हमने, तो 4 + 1 जो हमारे पाथ पे पड़ा एलिमेंट और पिछला सम, क्योंकि पाथ का सम निकालना है तो पूरे सम करते हुए जाना है। तो 4 + 1 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब ऊपर से, अगर ऊपर से नीचे अगर हमने इधर मूव किया था तो ये था, अगर ऊपर से इधर मूव करते हैं तो क्या आएगा, 1 + 1, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 लगा, जैसे ऊपर से नीचे आने में 2 लगा। फिर यहाँ से अगर फिर से नीचे जाते हैं तो कितना लगेगा, 2 + 4 तो कितना हो गया, 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो दोस्तों अब ये डीपी का हमने रो और कॉलम इनिशियलाइज कर दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पाथ में पड़ने वाले और लेफ्ट और टॉप का मिनिमम एलिमेंट लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे मेन डीपी में ग्रिड डीपी में 5 दे रखा है और यहाँ पे टॉप और लेफ्ट यहाँ पे हम इन दोनों का मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पे 5 मेन का प्लस 4 और 2, 4 और 2 का मीन क्या होगा, 4 मीन ऑफ 4 और 2, तो 2 मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 5 + 2 कितना होता है, 7। तो यहाँ पे हम 7 भरते हैं, 7 और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मीन आएगा यहाँ पे और +1 तो 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 मिनिमम है, 6 + 2 कितना होता है, 8 और लास्ट में 6 मिनिमम है, 6 + 1। तो हमारा आंसर हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, डीपी साइज ऑफ रो -1 साइज ऑफ कॉलम -1। तो बेसिकली हमारा आउटपुट 7 होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पहले रो और कॉलम को इनिशियलाइज कर दिया। अगर हम रो में जाते हैं तो इतना लगता है कि रो का समेशन होता है, फिर कॉलम में जाते हैं तो कॉलम्स का समेशन होता है। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं, चलिए तो इसके लिए कोड लिखते हैं। पहला बेस कंडीशन क्या होगा दोस्तों, अगर इफ़ ग्रिड डॉट साइज क्या होगा, अगर 0 होगी, अगर ग्रिड डॉट साइज = 0 होगा और ग्रिड ही इम्प्टी है, तो हमारा ग्रिड डॉट एम्प्टी है तो क्या होगा, रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, अब रो और कॉलम को इनिशियलाइज कर देते हैं दोस्तों।
और पहले डीपी, उसके पहले डीपी कर लेते हैं, इंट डीपी इसका ग्रिड डॉट साइज। हमने ग्रिड डॉट साइज लिया है दोस्तों, +1 नहीं लेने का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। ग्रिड डॉट साइज और रो इनटू कॉलम। तो कॉलम कैसे करते हैं, ग्रिड 0 डॉट साइज। ओके, ये हो गया। अब रो और कॉलम हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इंट एक सम वेरिएबल बना देता हूँ मैं, उसको 0, क्योंकि हम सम को हमेशा हम ये ट्रैक रखेंगे कि सम क्या होता जा रहा है, हमारा क्या सम होगा। तो यहाँ पे सम हमारा 0 रहेगा, 0 + 1 तो 1 आ गया, 0 प्लस फिर सम 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के लिए। तो नेक्स्ट सम +3 4, सम अभी हमारा सम 4 हो जाएगा, सम +1 5। ऐसे इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब कीप ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए सम ले लेते हैं एक एलिमेंट, ठीक है। तो अब करते हैं इंट i = 0, i लेस देन सम डॉट ग्रिड डॉट साइज i ++ इफ नहीं dp i रो 0 रहेगा कॉलम यहाँ पे, = सम प्लस जो हमारा ग्रिड का मेन एलिमेंट है, ग्रिड का ith पोजीशन पे i 0। ओके, और ऐसे ही हम रो और कॉलम, अब ऐसे ही हम कॉलम के लिए भी कर लेते हैं दोस्तों। 0 ग्रिड 0 डॉट साइज i की जगह 0 रो और ith कॉलम ऐसे 0 ith कॉलम, और सम को अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, सम = सम प्लस ग्रिड का ये एलिमेंट, प्रेजेंट एलिमेंट, ताकि ये नेक्स्ट टाइम पे पास्ट एलिमेंट रह सके, ठीक है। यहाँ पर सम को एडिट कर देते हैं, सम = सम प्लस। ओके, अब आपको आ गया होगा कैसे मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हमें ये दोनों रो और कॉलम मिल गए हैं, मैंने इनिशियलाइज कर दिया है डीपी में। अब कुछ नहीं है, अब बस कोड लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से हमने डीपी को हमें ग्रिड को 1 से ट्रेवर्स करना है, ठीक है। और डीपी में भी 1 से ही फिल करना है। फॉर इंट i = 1, i लेस देन ग्रिड डॉट साइज। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, तुषार भैया का देखना एक बार, और उसमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने कोड नहीं लिखा है, बेसिकली कोड में लिख रहा हूँ। i ++ 4 मैंने भी वहीं से देखा था, j = 1, j लेस देन ग्रिड 0 डॉट साइज j ++। अब क्या करना है, dp ij क्या करना है, अभी हम यहाँ पे हैं, dp ij इस एलिमेंट को फिल करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का, अभी हमारे पास ये 2 वैल्यू है अवेलेबल, इन दोनों का मिनिमम प्लस ये करंट ग्रिड का ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या आएगा, मिनिमम प्लस ये दोनों का मिनिमम 2 + 5 = 7। मिनिमम इनका दोनों का 2 आया, इन दोनों का मिनिमम 2 आया। ऐसे ट्रेवर्स करने के लिए बस यहाँ पे एक कोड लिख देना है सिंपल सा, ग्रिड i j प्लस mean of dp, ये i ये टॉप एलिमेंट हो गया,
और dp लेफ्ट एलिमेंट I एज इट इज j-1। j-1 किया है तो कौन सा एलिमेंट मिलता है दोस्तों, j-1 किया तो ये वाला 2 मिला है, j-1 किया तो ये वाला मिला है, और i-1 किया है तो हमें टॉप वाला एलिमेंट मिला है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और अब हम रिटर्न कर देते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। रिटर्न dp ग्रिड डॉट साइज -1। -1 इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि हमने 0 से फिल करते गए हैं और n तक गए हैं, तो हमारा किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, n-1 करते हैं तो लास्ट एलिमेंट मिलता है। तो इसी में भी ऐसे ही मैंने n-1 किया है, क्रिएट 0 डॉट साइज -1। आई होप इट विल वर्क। लेट्स चेक वंस अगेन, grid dot size sum। ओके, एक वन मोर मिस्टेक हियर, सम इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा पहले, ताकि हम एक्चुअल वैल्यू प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके लेट्स ट्राई। दोस्तों काम कर देना चाहिए। ओके दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होगा दोस्तों, और n² तो dp का होता ही है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब, n² मतलब m × n होगा। थैंक यू।